हाय ग्लोब। 1998 में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करते हैं और यही आर्मी चीफ एक साल बाद इंडिया के साथ एक जंग छेड़ देते हैं जिसको आज हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता है कि इस जंग को बंद किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर को डिस्पोज कर दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाता है आर्मी चीफ की तरफ से। यही आर्मी चीफ 2007 में जब अपने प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड करने के लिए री इलेक्शन का फैसला करते हैं तो इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जेक्शन फेस करने का मिलता है कि आप सेम टाइम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुल्क के प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। और इस बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाता है और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं और इस बार चीफ जस्टिस को सस्पेंड किया जाता है और नया चीफ जस्टिस लाया जाता है और वो उन्हीं के हक में फैसला सुनाता है। कौन सा पाकिस्तान का ऐसे चीफ जस्टिस रहे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे और जिन्होंने 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया? तो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के 10th प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के 7th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ के बारे में, जो 1943 में न्यू दिल्ली में पैदा हुए और 1947 में कराची माइग्रेट किए और 1949 से 1956 तक उन्होंने तुर्की में अपनी लाइफ गुजारी। अब यहाँ पे हम इनकी बहुत ज़्यादा स्कूलिंग की तरफ नहीं जाएंगे कि इनकी एजुकेशन क्या थी, हम इनके फौजी और सियासी करियर की तरफ चलते हैं। 1961 में इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन किया, 1965 और 1971 की वॉर भी सर्वाइव की और 1998 में इनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तरफ से जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया तो अगले साल इन्होंने इंडिया के साथ कारगिल वॉर छेड़ दी जिसमें भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा दोनों ही कंट्रीज की तरफ से। और जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस जंग को रोकने का कहा गया तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिसमिस अनाउंस किया। लेकिन उस टाइम तक पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को डिपोज कर दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। मुल्क के अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पेश की पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 2001 में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंस्टेट कर दिया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स के साथ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के साथ कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट की सीट को होल्ड करेंगे और अगले 5 साल तक यही प्रेसिडेंट रहेंगे। और फिर 2007 में री इलेक्शन करवाए जाने लगते हैं प्रेसिडेंट की सीट को होल्ड करने के लिए। लेकिन इस बार उन्हें यहाँ पे भारी ऑब्जेक्शन देखना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप एक ही टाइम में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। और फिर नवंबर 2007 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान में स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दी जाती है ये कहकर कि पाकिस्तान को टेररिस्ट थ्रेट है। एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने के बाद चीफ ऑफ जस्टिस को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक नए चीफ जस्टिस आते हैं जो उन पर सारे लगे एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हैं, सारे ऑब्जेक्शंस को ख़त्म करके उन्हें री इलेक्शन की इजाज़त दे देते हैं। 2007 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ अपने आर्मी चीफ के ओहदे से रिज़ाइन देते हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और नवंबर 2007 में लगी गई इमरजेंसी को मिड दिसंबर में ख़त्म कर दिया जाता है और फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंस्टेट कर दिया जाता है। मानो यूँ लग रहा हो कि पूरा एक मुल्क, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, आर्मी एक ही आदमी चला रहा हो, एक मुल्क के सारे इदारे एक ही आदमी के अंडर हों। और जब फिर से एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंटेक्ट किया जाता है तो इस बार कॉन्स्टिट्यूशन में भारी चेंजेस देखने को ये मिलते हैं कि जो उनके इमरजेंसी के दौर में लगाए गए कुछ ऐसे फैसले और जो उनके दौरे हुकूमत के ऐसे फैसले में उनको रिलीफ मिल सके और कुछ उनसे पूछताछ ना की जाने लगे। और 2007 में अपने प्रेसिडेंट के ओहदे से भी रिज़ाइन दे देते हैं और फिर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं और पाकिस्तान के जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ थे पाकिस्तान छोड़ के लंदन चले जाते हैं। 2010 में वो वहाँ से प्रॉमिस करते हैं पाकिस्तान की अवाम के साथ कि वो पाकिस्तान दोबारा आएंगे और दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो खड़े होंगे एक नई पार्टी के साथ और इस बार उनका आर्मी से लिंक नहीं रहेगा। लेकिन ये पाकिस्तान की हाई कोर्ट की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उन पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे केस लगाए गए जो उनके दौरे हुकूमत में थे। काफ़ी ज़्यादा ऐसी लीगल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व पाया गया और असेसमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो के केस में उनको काफ़ी उनकी हेयरिंग होती रही कोर्ट में। और 2013 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोबारा से नवाज शरीफ बन चुके थे जिन्होंने उन्हें कोर्ट में काफ़ी धकेला
और फिर 2016 में कोर्ट ने उनको मुजरिम ठहरा पाया और 2017 में जिस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिपोज किया गया, उसी टाइम पे पाकिस्तान के जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको मुजरिम करार पाया गया और वो सेहत के इशू से दुबई चले गए थे और वो वहाँ से कभी वापस नहीं आए। 2017 से हाई कोर्ट ने बहुत ट्राई की उनको वापस बुलाने की और 2017 में ही हाई कोर्ट ने उनको वांटेड मफरूर करार दिया और वहाँ तब से 2017 से अब तक वो दुबई के अमेरिकन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में थे, जहाँ पे अब उनकी डेथ हो चुकी है 5 फरवरी को। और ये पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ की एक स्टोरी थी, किस तरह उन्होंने एक मुल्क को इतनी देर तक महफूज रखा और उनके दौर में पब्लिक के क्या इफेक्ट रहे। लेकिन खैर उनका दौर सुनने में पब्लिक के लिए तो काफ़ी अच्छा सुनने को ही मिलता है कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर एक पब्लिक के लिए बहुत अच्छा रहा। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मिथ्स को ख़त्म किया और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एडवांस और तरक्की की तरफ लेकर गए। लेकिन उन्होंने एक ही आदमी ने किस तरह पाकिस्तान के जस्टिस के इदारों पे, पाकिस्तान में आर्मी पे और पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे किस तरह एक आदमी ने इतनी देर तक हुकूमत की, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान में आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला या आपको परवेज़ मुशर्रफ के बारे में जानने को मिला तो आप ये वीडियो किसी से शेयर करें जो इस मौके पर जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उस चैनल के साथ जुड़े रहें और पाकिस्तान के आर्मी जर्नल्स के बारे में आपको पता चलता रहेगा और भी आपको हिस्टोरिक चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा।